ओके, प्रैक्टिस सेट 6.1 पहला प्रॉब्लम. Alka spent 90% of the money that she received every month and save rupees 120. How much money does she get monthly? तो अलका 90% of the money that she received every month वो खर्चा कर देती है and saves 120. तो जो आपका स्पेंडिंग है, स्पेंडिंग आपका 90% है, तो आपका सेविंग कितना होगा? 10%. ठीक है, राइट. अभी यहाँ पर सेविंग दिया है 120. हाउ मच मंथली डज शी गेट? सो यहाँ पर मंथली इनकम हम कंसिडर करते हैं. मंथली इनकम कंसिडर करते हैं एक्स रुपीज़. ओके, तो यहाँ पर और जो आपका सेविंग है, सेविंग ये आपका कितना हो जाएगा? 10% ऑफ एक्स. सेविंग है 120, ये होगा 10% मीन्स 10/100 ऑफ एक्स. 0 0 कट कर देते हैं. सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 120 इंटू 10 इज इक्वल टू 1200. तो देयरफॉर यहाँ पर है हाउ मच डज शी गेट मंथली. सो देयरफॉर अलका मंथली गेट रुपीज़ 1200. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कि सुमिता borrowed a capital of rupees 50,000 to start his food products business. In the first year, he suffered a loss of 20%. He invested the remaining capital in the new sweets business and made a profit of 5%. How much was his profit or loss computed on his original capital? तो यहाँ पर क्या दिया है कि सुमित borrowed a capital of rupees 50,000 to start his food product business. In the first year he suffered a loss of 20%. तो भाई 50,000 आपने बोरो किए और पहले साल आपको 20% का लॉस हो गया. अब क्या किया है? इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल इन द न्यू स्वीट बिजनेस. फिर उन्होंने पैसा क्या किया? दूसरे बिजनेस में डाला एंड वहाँ पर 5% का प्रॉफिट मिला. हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल? तो यहाँ पर आपका जो ओरिजिनल कैपिटल है, ओरिजिनल कैपिटल ये है आपका 50,000. ओके, फिर फर्स्ट ईयर 20% का लॉस हुआ. 20% लॉस विल बी इक्वल टू व्हाट? 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 50,000. तो ये जो 20% का लॉस हुआ, इसकी वजह से आपके पास में 5 2 10 10,000 ये आपका लॉस हो गया. सो देयरफॉर रिमेनिंग कैपिटल आपका हो गया 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 40,000. ये हो गया आपका रिमेनिंग कैपिटल. अब ये जो रिमेनिंग कैपिटल है उन्होंने स्वीट बिजनेस में लगाया और 5% का प्रॉफिट हुआ. तो 5% प्रॉफिट कहाँ पर हुआ? इन स्वीट बिजनेस. तो 5/100 टाइम्स 40,000 ही रिमेनिंग अमाउंट था, तो ये स्वीट बिजनेस में लगा दिया. और यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हुआ 4 5 20, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ. अब लॉस हुआ था 10,000 का, प्रॉफिट हुआ 2,000. सो देयरफॉर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन द ओरिजिनल कैपिटल. हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल. तो यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पर क्योंकि लॉस ज़्यादा है, लॉस इज इक्वल्स टू 10,000 माइनस 2,000 इज इक्वल्स टू 8,000.
तो देयरफॉर परसेंटेज लॉस हम बोलेंगे परसेंटेज लॉस ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था 50,000 का, अब लॉस हुआ है 8,000, तो कितना परसेंट लॉस हुआ है? तो 8,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल जो है 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दिस इज इक्वल टू 3 0 कट कर लेते हैं, फिर यहाँ से ये कट 5 टू ज़ 10, 8 टू ज़ 16। So there is a loss of 16% on overall investment on original investments. So 16% loss on original investment. ठीक है, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन, निखिल स्पेंड, तो आप यहाँ पर पॉज कर सकते हैं, बीच में पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं निखिल, या फिर आप पहले पॉज करिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और फिर बाद में चेक कीजिए। निखिल स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन, invested 14% in shares, deposited 3% in the bank, and uses 40% of his for his daily expenses. He was left with a balance of rupees 19,000. What was his income that month? Okay, तो यहाँ पर निखिल spend, तो यहाँ पर ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन, तो ये जो आपका चिल्ड्रन एजुकेशन है, चिल्ड्रन एजुकेशन पे आपने 5% एक्सपेंस किया, फिर 14% शेयर्स पे आपका जो एक्सपेंस है 14%, डिपॉजिट्स पे है आपका 3%, और डेली एक्सपेंस के लिए है 40% ही वॉज लेफ्ट विथ बैलेंस। ओके, सो आपका जो टोटल है ये 5 + 4 9, 9 + 3 12, सो 2 1 कैरी, 1 + 1 2, 4 + 2 6, तो 62%। ओके, 62% ये आपका हो गया। ही वॉज लेफ्ट विथ 19,000, तो यहाँ पर जो सेविंग होगी, सेविंग बाकी तो सेविंग हो गई। 100 माइनस 62 इज इक्वल टू 10 - 2 8, 9 - 6 3, 38% क्या हो गई आपकी सेविंग हो गई। ओके, व्हाट इज हिज मंथली इनकम? सो सेविंग जो होगा, लेट द मंथली इनकम कंसिडर कर लेते हैं एक्स, तो यहाँ पर मैं ऐसा मान लेता हूँ, लेट मंथली इनकम जो है, मंथली इनकम इज रुपीज एक्स है। सो देयरफॉर ये जो आपका सेविंग होगा, सेविंग इज इक्वल टू 38% ऑफ एक्स। सेविंग यहाँ पर जो आपका बैलेंस है 19,000 है, तो 19,000 इज इक्वल टू 38% मीन्स 38 डिवाइड बाई 100 टाइम्स एक्स। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू है ये हो जाएगी 19,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 38, सो 19 2 ज़ा 38। ओके, सो ये कट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 और ये इधर 1000 हो गया, ये कट करेंगे तो ये 500 हो गया। ओके, 500 इंटू 100, तो 1 2 3 4 0। सो व्हाट इज, क्वेश्चन क्या था कि व्हाट वाज हिज मंथली इनकम पर मंथ? सो देयरफॉर मंथली इनकम इज ₹50,000। आप डिटेल में लिख सकते हैं मंथली इनकम ऑफ जो यहाँ पर नाम दिया है निखिल, की मंथली इनकम है ₹50,000।
फोर्थ क्वेश्चन है, मिस्टर सैयद kept rupees 40,000 in a bank at 8% compound interest for 2 years. Mr. Fernandez invested rupees 1,20,000 in the mutual fund for 2 years. After 2 years, Mr. Fernandez got rupees 1,92,000 whose investment turned out to be more profitable. So Mr. Syed kept rupees 40,000 in a bank. सैयद ने क्या किया, 40,000 जो है वो बैंक में रखे एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, और मिस्टर फर्नांडिस ने 1,20,000 म्यूचुअल फंड में दिए 2 साल के लिए। 2 साल के बाद मिस्टर फर्नांडिस को 1,92,000 मिला, हुज इन्वेस्टमेंट टर्न आउट टू बी मोर प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पर पहले मिस्टर सैयद की बात कर लेते हैं। फॉर मिस्टर सैयद, फॉर मिस्टर सैयद आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस पी। ए विल बी इक्वल टू 40,000 टाइम्स 1 प्लस आर की वैल्यू 8 डिवाइड बाय 100 पावर 2 माइनस 40,000। ठीक है, तो ये 40,000 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर ये कट कर लिया 4 से, तो 4 टू द 8 24 5 द ओके 25 प्लस 2 ये हो गया 27। 27 डिवाइड बाय 25 टाइम्स 27 डिवाइड बाय 25 माइनस 40,000। ओके 40,000 को कॉमन लिया है हमने, नहीं कॉमन नहीं लिया है ना अभी, ठीक है चलेगा। तो कॉमन लेने से अच्छा ये कैंसिल होता है, कैंसिल कर लेते हैं। तो 25 के टेबल में यहाँ पर 25 4 द 100 ये कैसा है 400 है, तो 25 वन द 25, तो 25 4 द 400 होता है, तो ये यहाँ पर 16 हो जाएगा 1600। फिर 25 से कट होता है और के 25 6 यहाँ पर 150 10 ये 100 हो गया, 25 4 द 100 ओके। तो ये हो गया आपका 64 टाइम्स 27 टाइम्स 27 माइनस 40,000। ओके, तो ये आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 64 इंटू 27 इंटू 27, ये होगा आपका 46,656 माइनस 40,000, तो यहाँ पर आपका हो गया 6,656। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में मिस्टर फर्नांडिस को 1,92,000 मिले हैं ओके मैच्योरिटी के बाद। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट ये इतना हो गया। सो देयरफॉर परसेंटेज रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो 6,656 ये आपको मिला, जहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट था ओरिजिनल 40,000, तो कितना परसेंट आपको मिला, ये आया कुछ 16.64%। कितना मिला आपको, 16.64% मिला। ओके, मिस्टर सैयद को जो रिटर्न मिला है 16.64। अब बात कर लेते हैं फर्नांडिस की। फॉर फर्नांडिस FER फॉर फर्नांडिस उनकी जो इनकम हुई, उनकी 2 साल पे जो इनकम हुई वो है 1,92,000 माइनस 1,20,000, 1,92,000 माइनस 1,20,000। ठीक है, तो ये इनकम निकल के आती है 72,000। ओके,
सो परसेंटेज इनकम जो इनकी आती है वो आती है 72,000 डिवाइड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100. So 72,000 multiplied by 100 divided by 1,20,000. So about 60%. Oh, wonderful return. तो यहाँ पर कहाँ आपके 16.64% रिटर्न बैठते हैं और यहाँ पर आपका 60% रिटर्न है. तो हुज इन्वेस्टमेंट टर्न आउट टू बी मोर प्रॉफिटेबल. सो जो यहाँ पर मिस्टर सैयद हैं, मिस्टर फर्नांडिस है, उनका जो रिटर्न है मोर प्रॉफिटेबल है. whose investment is more profitable. So therefore Mr. तो यहाँ पर ये जो 60% है, you can say that it is more than 16.64%. So therefore Mr. Fernandez investment is more profitable. ठीक है, तो जो मिस्टर फर्नांडिस हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है. राइट, ओके. फिर आगे यहाँ पर समीरा स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम एंड डोनेटेड 3% फॉर द सोशली यूजफुल कॉजेज. If she left with rupees 1,750 at the end of the month, what was her actual income? तो समीरा ने स्पेंड किए हैं 90% ऑफ हर इनकम एंड 3% डोनेट किया है सोशल कॉज के लिए. तो यहाँ पर एक्चुअल इनकम फाइंड आउट करनी है. इनिशियली लिख सकते हैं लेट एक्चुअल इनकम जो है, एक्चुअल इनकम लिख सकते हैं रुपीज एक्स से. ठीक है, अब यहाँ पर स्पेंडिंग जो है, स्पेंडिंग हुई है आपकी 90%. फिर डोनेशन जो हुआ है, डोनेशन आपका हुआ है 3%. तो देयरफॉर आपकी जो सेविंग होगी, तो ये दोनों मिला के आपका 93% हो गया. तो आपकी जो सेविंग होगी वो 100 माइनस 93 इज इक्वल्स टू 7%. 7% आपकी सेविंग है. अभी 7% आपकी सेविंग है. इफ़ यू लेफ्ट विद रुपीज दिस एट द एंड ऑफ द मंथ, सो ये जो सेविंग है ये है 1750. ये बराबर है आपकी 7%. तो 7/100 टाइम्स आपकी जो इनकम है एक्स है. सो देयरफॉर आपका जो एक्स होगा वो होगा 1750 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 7. अच्छा, ये कैलकुलेशन कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है. यहाँ पर ये क्या है कि जब 7/100 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस तरफ जाएगा तो 7/100 डिवाइड होगा. 7/100 डिवाइड करना मतलब उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, दैट इज 100/7. तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन 1750 इंटू 100 डिवाइड बाय 7%. तो दिस कम्स आउट टू बी 25,000. तो 25,000 ये हमारा इनकम हो गया. तो व्हाट इज द एक्चुअल इनकम? दिस इज द एक्चुअल इनकम. ओके, तो ये था आपका पहला प्रॉब्लम सेट. ठीक है, आई होप पहले प्रॉब्लम सेट में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, एकदम आसान है. यहाँ पर आपको परसेंटेज में अगर प्रॉब्लम होती है तो देन थोड़ा आपको बेसिक्स रिवाइज करना होगा. मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में फिर कुछ टर्म्स समझने के बाद हम प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें. बाय बाय.